हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का अध्ययन करने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में सार्थक अंक भी कहते हैं। इसका सार्थक अंक भी कहते हैं, सार्थक अंक भी कहते हैं, ठीक है ना। सार्थक अंक वास्तव में वैज्ञानिक मापन को मानकीकरण करने के लिए विकास किया गया है, ठीक है ना। तो ये वस्तुतः ये इस बात से संबंधित है कि वैज्ञानिक मापन जो होना चाहिए, द साइंटिफिक मेजरमेंट शुड कंटेन द रिलायबल एंड क्या होना चाहिए, साइंटिफिक मापन रिलायबल और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है ना, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक। अब ये इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी सिद्ध करने के लिए हमें नियम भी बनाने पड़ेंगे। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर जो है बेसिकली साइंटिफिक मापन के नियम बनाता है और उसके अनुसार ये कहता है कि नो मेजरमेंट, है ना, नो मेजरमेंट should contain more than one uncertain digit। ये जो है एक से ज्यादा, मैंने किसी भी मापन में एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट नहीं होने चाहिए। ये अनसर्टेन डिजिट क्या चीज है, ठीक है ना। इसको पहले समझते हैं कि मान लो कि किसी रेखा की लंबाई आप वर्नियर कैलिपर से नापते हो और उसका रिपोर्ट करते हो 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और उसका वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट आपका 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब जाहिर है वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हो तो 0.01 सेंटीमीटर से कम की दूरी तो आप नाप नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए वर्नियर कैलिपर से सेंटीमीटर के दशमलव के 2 अंकों तक ही आप उसके मापन को सीमित कर पाओगे। इसका जो है दशमलव के 2 अंकों तक ही आप माप को सीमित कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद जब तीसरा अंक मान लो आपने 0.016 सेंटीमीटर की माप आप करना, जब जैसे ही आप शुरू करोगे ऐसा बोलोगे तो कोई आप पर भरोसा करेगा नहीं, ठीक है ना। और न ही आप वर्नियर कैलिपर से इस तरह के मापन की आपको कोई सुविधा है। तो ऐसे स्थिति में इस तरह का मापन गलत है। अब वो कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर से जब आप नाप कर रहे हो तो ये दशमलव के 2 अंकों तक ही आप सीमित करो और जो अनिश्चितता होगी वो नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह वर्नियर कैलिपर से यदि आपने यहाँ 2.45 आपने जो इस मापन में लिया है तो इसमें अनिश्चितता कितनी होगी, ये 0.5 सेंटीमीटर, जो 5 वाला अंक है ना, इसी में अनिश्चितता है, ये अनसर्टेन है, ठीक है। और ये अनिश्चितता इसमें कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर की। या तो ये 0.01 सेंटीमीटर, इससे मापन ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो इसका +-1 सेंटीमीटर की अनिश्चितता होगी, ठीक है ना। तो अब जो भी मापन आप रिपोर्ट करोगे इसी फॉर्मेट में, दशमलव के 2 अंक से ज्यादा के अंक आप रिपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो अब इसमें अनिश्चितता क्या, इसमें क्या है, आप यदि मान लो कि आप इस तरह रिपोर्ट करते हो 2.453 सेंटीमीटर इसी माप को, तो आप ऐसे में 0.5 तक तो ठीक है, आपको अलाउड है, लेकिन ये 53 जो आप रिपोर्ट कर रहे हो यहाँ पर आपने कितने, इसमें कितने अंक हैं, 2 अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट कर दिया जा, डिजिट रख लिया, किया ना। इस तरह के मापन यदि आपने किया
जैसे ये दूसरे तरह का है 2.453 में, तो आपने 2 अनसर्टेन डिजिट कर दिया 5 और 3। तो ये 2 अनसर्टेन डिजिट जो आपने लिया है ना, तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपने अनिश्चित डिजिट का जो पहला अंक है उसको ही आप ले लो, दूसरे को बाकी को भूल जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए इस 5 का नाम इसने दिया फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना। तो अनसर्टेन डिजिट केवल ये जो 2 अनसर्टेन डिजिट थे ना, उसमें से जो पहला है वही केवल सार्थक माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अब आपको यदि साइंटिफिक मेजरमेंट करना है तो इस तरह की माप को आप लिखोगे 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इस मापन में ये सारे के सारे तीनों अंक सार्थक हैं। हालांकि यहाँ पर 2 और 4 के अंक जो हैं वो क्या है, पूरी तरह से नाप कर तय किए गए हैं, जो कि ये 5 का जो अंक है, लास्ट वाला जो 5 अंक है वो क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी है। और ये अनसर्टेनिटी में अनसर्टेन अंकों का पहला अंक है, क्या है, द फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है ना। डिजिट हुआ कौन, ये 5। तो अब बात क्या हो गई, सार्थक अंकों की परिभाषा में अब ये बोल रहे हैं कि द रिलायबल डिजिट सम्मिलित होंगे प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट सम्मिलित होगा, और दोनों को मिला करके हम सार्थक अंक कहेंगे। इस तरह के दोनों तरह के अंकों को मिला करके ही हम अंकों की संख्या सार्थक मानेंगे, ठीक है ना। तो सार्थक अंकों में ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे अंक सर्टेन हो, पक्का हुआ। यहाँ देखिए परिभाषा में कि सारे के, यदि कोई कहे कि सार्थक अंकों में सभी के सभी अंक पूरी तरह से सर्टेन होते हैं तो यह भी बात गलत है। और आप ये कहें कि सार्थक अंकों में सारे के सारे अंक अनसर्टेन है, वो भी गलत है। इसमें केवल एक अंक जो लास्ट वाला अंक है वही अनसर्टेन होगा। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी कितनी होगी, कि ये जो अनसर्टेनिटी है जिसको आप एरर कहोगे डेल्टा एक्स, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्लस माइनस 1 लीस्ट काउंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप नापोगे, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के बराबर ही अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सार्थक अंकों के संबंध में समझ गए कि सार्थक अंक में जो भी मेजरमेंट किया जाएगा उसमें सभी के सभी उसमें रिलायबल डिजिट लिए जाएंगे और एक पहला अनसर्टेन डिजिट लिया जाएगा, और उन्हीं को मिलाकर हम उसी को मिलाकर ही हम सार्थक अंक कहेंगे, ठीक है ना। और जो भी मेजरमेंट की जो पद्धति है उसमें केवल एक अंक अनिश्चित रहेगा, बाकी सभी अंक सर्टेन होंगे। यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के तहत पूरे साइंटिफिक मेजरमेंट किए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके अगली बात समझते हैं सार्थक अंकों के संबंध में। अभी तक हम लोगों ने सार्थक अंकों के संबंध में समझा कि सार्थक अंक होते क्या है, ठीक है। अब आपको कोई संख्या दी जाएगी और उसमें यह कहा जाएगा कि उसमें सार्थक अंकों की संख्या गिनकर बताओ। तो जो आपका मापन है ना, उसको रिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया का निर्धारण इन नियमों के अंतर्गत किया गया है, और जो संख्या दी जाएगी उसमें सार्थक अंक किस तरह से गिने जाएंगे इसके नियम बनाए गए हैं। अब इन नियमों को हम देखते हैं, ठीक है ना। पहला नियम है, इसको हम बात क्या कर रहे हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। बेसिकली रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, बल्कि रूल्स ऑफ काउंटिंग ऑफ, एक्चुअली ये काउंटिंग है, काउंटिंग ऑफ, रूल्स ऑफ काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है एक्चुअली है, ठीक है ना। लेकिन रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट किताबों में लिखा हुआ है तो ऐसे ही है। अब देखो इसमें पहला रूल क्या है, पहला चीज है कि किसी भी संख्या में जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ये नॉन जीरो डिजिट, वो सभी के सभी सार्थक माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 1, 2,
3.45 ये संख्या एक नाप है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? सारे के सारे नॉन जीरो हैं, जीरो इसमें कोई नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे सार्थक हुए, तो कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ये नियम यही कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो होंगे डिजिट, नॉन जीरो अंक जितने भी होंगे वो सारे सारे सार्थक माने जाएंगे। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल कहता है कि यदि दो संख्या नॉन जीरो संख्याओं के बीच में कोई जीरो फंस गया है, क्या कह रहा है ये कि नॉन जीरो संख्याओं के बीच में आने वाले सभी जीरो सार्थक माने जाएंगे। यानी वो जीरो, यहां देखो ये संख्या है, इसमें 1 नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में ये 2 जीरो फंसे हुए हैं, इन जीरो को सार्थक माने जाएंगे। वैसे यहां भी देखो जीरो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में आए हुए हैं, है ना, ये भी सार्थक है। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या पहले वाले में देखो कितनी हो गई, तो सारे के सारे सार्थक हो गए, मैंने 5 सार्थक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या गिन लो, 6 है, सभी 6 अंक सार्थक हो गए, ठीक है ना। तो दूसरा नियम क्या हो गया, समझ गए कि सभी जीरो जो नॉन जीरो संख्याओं के बीच में आ रहे हैं सार्थक माने जाएंगे। अब तीसरे नियम पर देखो, ये तीसरा नियम क्या कहता है, लीडिंग जीरो की बात करता है। लीडिंग जीरो क्या होता है? लीडिंग जीरो वो जीरो होता है, मैंने इसको डिफाइन किया है, द जीरोज लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये लीडिंग जीरो ही है कि द जीरोज लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये मतलब किसी संख्या के पहला नॉन जीरो, देखो ये संख्या है, इसमें पहला नॉन 1 है, ये देखो पहला नॉन जीरो अंक क्या है, 1 है, 1 के पहले 3 जीरो आए हुए, ये देखें यहाँ पर क्या है, पहला नॉन जीरो अंक क्या है, 2 है, इसमें 3 जीरो ये आए हुए, है ना। तो वो क्या बोला कि पहले नॉन जीरो अंक के लेफ्ट में आने वाले जो जीरो होते हैं वो लीडिंग जीरो कहलाएंगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है क्या लीडिंग जीरो के बारे में, द लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। चाहे कोई भी संख्या हो, ये दशमलव संख्या हो या नॉन डेसिमल संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या में लीडिंग जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। अब देखो नॉन जीरो संख्याओं के पहले आने वाले जीरो, नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो, सभी नॉन जीरो नहीं, क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले सभी जीरो अमान्य कर दिए जाएंगे, सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। यही बात करता है, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, समझ गए। अगला ट्रेलिंग जीरो, ये अगला शब्द ये बोल रहा है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो क्या चीज है? ट्रेलिंग जीरो वास्तव में वो जीरो होते हैं जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में आते हैं। लास्ट नॉन जीरो डिजिट मैंने द जीरो, इसकी डिफाइन किया है, ये देखो द जीरोज आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ये क्या है, ये देखो ये संख्या है ना, इस संख्या में 1450 है ना, इसमें 5 जो है, इसमें जो आपका 5 है, 5 के बाद में 3 जीरो आए हुए हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो 9 के बाद में 3 जीरो आए, तो इसमें कहता है कि लास्ट नॉन जीरो के बाद जो जीरो आते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में, उसको हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो वो जीरो है जो अंतिम नॉन जीरो संख्या के बाद आते हैं, ठीक है। अब बात है, लेकिन इसके संबंध में, ट्रेलिंग जीरो के संबंध में 2 नियम है। एक नियम जो है डेसिमल संख्याओं का, एक नियम है जो विदाउट डेसिमल संख्या के बारे में है, माने नॉन डेसिमल संख्या के बारे में। दूसरा नियम डेसिमल संख्या के बारे में, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है, ये जो नियम अभी बात कर रहे हैं वो ये चौथे नंबर का नियम ये कहता है कि किसी नॉन डेसिमल नंबर के ट्रेलिंग जीरो
सार्थक नहीं माने जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। ये बोला क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट। कौन, ट्रेलिंग जीरो नॉन डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक, अब ऐसे स्थिति में देखो ये क्या है, ये नॉन डेसिमल नंबर है ना, 145000, इसमें जीरो की संख्या कितनी है, 3, तो सब कोई नहीं माने जाएंगे, इसलिए केवल 3 सिग्निफिकेंट जीरो है, 3 सिग्निफिकेंट अंक है। यहां पर देखिए इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 2390 में सिग्निफिकेंट अंकों की संख्या सिर्फ 3 है, इसमें वो ट्रेलिंग जीरो है, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। तो ये नियम क्या हो गया, नॉन डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरो अमान्य हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। ठीक, अब अगला नियम देखते हैं। अब हम डेसिमल संख्याओं के ट्रेलिंग जीरो की बात करेंगे। ठीक है ना, आप जानते हो कि ट्रेलिंग जीरो वो जीरो होते हैं जो किसी संख्या के जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं, ये ट्रेलिंग जीरो है। तो जीरो इसमें ट्रेलिंग जीरो। तो ये नियम यह कहता है कि किसी डेसिमल संख्या में ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं मान्य किए जाते हैं, सार्थक माने जाएंगे। तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, इसमें 2 लीडिंग जीरो हैं, ये माने नहीं जाएंगे, बाकी सारे के सारे अंक सार्थक माने जाएंगे, तो ये 4 हो गए। अब इस संख्या को रिपीट हो गई है, इसको हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, 0.06090, ये संख्या है ना, इसको हटा दो। तो इस संख्या में आप गिनो, इसमें देखो ये 2 ट्रेलिंग जीरो है, 2 लीडिंग जीरो है, ये है ना, ये लीडिंग जीरो है, ट्रेलिंग नहीं, तो ये अमान्य हो जाएंगे। ये ट्रेलिंग जीरो है तो ये मान्य किया जाएगा, डेसिमल नंबर है, और ये जो बीच वाला जीरो है नॉन जीरो के बीच में आया है, तो ये जीरो मान्य होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। ठीक है, तो ये नियम अभी तक क्लियर हो गया। ये अगला नियम ये जो बता रहा है 6ठे नंबर का, वो ये कह रहा है कि एक्चुअल मेजरमेंट में सभी के सभी अंक सार्थक माने जाएंगे, और एक्चुअल मेजरमेंट वाले ने जिसने भी मेजरमेंट लिया है उसमें जितने अंक उसने सार्थक बताए हैं सारे, और इसके लिए इसमें ये कहा गया कि ऐसी संख्याएं हमेशा यूनिट के साथ, ये यूनिट के साथ रिपोर्ट की जाती है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, ऐसी संख्याओं में हमें वो परिस्थितियां दी गई होती हैं जो ये डिस्क्राइब करती हैं कि वो एक्चुअल मेजरमेंट वाली है। ठीक है ना, एक्चुअल मेजरमेंट वाले जो परिस्थितियां बताई जाती हैं और वो प्रश्न में ही वर्णित होती हैं, उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल मेजरमेंट की है या नहीं। ठीक है ना, तो ये नियम स्पेशल नियम है, इसको ध्यान से रखना चाहिए। अब अगला नियम ये कहता है कि यूनिट कन्वर्जन के कारण यदि सार्थक अंकों की संख्या में कमी बेसी होती है तो वो माना नहीं जाएगा। ठीक है ना, यूनिट कन्वर्जन के कारण यदि सिग्निफिकेंट अंकों की संख्या में चेंज आता है तो वो माना नहीं जाएगा। ये बात है। जैसे मान लो किसी ने 4.70 मीटर कोई रेखा की लंबाई नापी है ना, दूसरे सज्जन आए और उन्होंने इसमें 100 का गुणा करके बताया, अब सार्थक अंकों की संख्या चेंज कर दी। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या जो पहले वाले मेजरमेंट ने जो बताई थी, जैसा कि इसमें 3 है, तो बाकी में भी 3 ही मानी जाएंगी, और यूनिट कन्वर्जन के फलस्वरूप जो चेंज आया वो अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला नियम क्या है, अगला नियम ये कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि एक संख्या बेस होती है, ए को हम बेस कहते हैं, और दूसरी संख्या 10 की पावर होती है, ये 10 की घात होती है। तो कह रहा है कि बेस में जितने अंक होंगे सार्थक, उतने ही अंक सार्थक माने जाएंगे। 10 की पावर वाली जो संख्या होती है, 10 की जो पावर है
वो अमान्य कर दी जाती है, वो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती। जैसे मान लो किसी ने ये लिखा 1.35 गुणित 10 की पावर -5, ठीक है ना, इसमें सार्थक अंक की संख्या बस ये 3, ये बेस में गिनी गई 3 है तो 3 मानी जाएगी। 10 की जो पावर है वो अमान्य कर दी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी मेजरमेंट करने वाले आदमी को ये कहा गया है ना, कि आप 10 के पावर के रूप में ही, आप इस साइंटिफिक नोटेशन में ही आप अपना मेजरमेंट दर्शाइए, ठीक है ना, और उसमें स्पष्ट करो कि आपके सार्थक अंक कितने हैं, वो उसी मेजरमेंट में, उसी नोटेशन में आप स्पष्ट करके बताइए, ठीक है ना। अब अगला कहता है कि जो फिजिकल कांस्टेंट्स है किसी गणना में जब आप प्रयोग करोगे फिजिकल कांस्टेंट, है ना, तो उसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी गिनोगे। तो उसने कहा, इसमें यह कहा गया कि फिजिकल कांस्टेंट में जो संख्या आप यूज करोगे, है ना, यूज के नोन डिजिट्स, फिगर्स इज नोन एज यूज्ड इन एक्सप्रेशन। जब ये किसी एक्सप्रेशन में जो ये जी माने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, पाई का मान जो आप उपयोग में लाते हो, तो उनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें ये नियम कहता है कि जितना आपने यूज किया है, जैसे मान लो जी का मान, पाई का मान आपने, पाई की वैल्यू आपने यूज किया है 3.1416, इतने यूज किए हो, तो सार्थक अंक की संख्या 5 होगी। और यदि इसी में आपने 3.14 यूज किया तो सार्थक अंक की संख्या 3 हो गई, ठीक है ना। आप इतना ही बताओगे ना। यदि किसी एक्सप्रेशन में आपने जी का मान आपने 6.67 गुणित 10 पर -11 यूज किया है, तो सार्थक अंक की संख्या 3 है। मैंने जितना आपने यूज किया है उतना ही मानोगे, ठीक है ना। अगला नियम जो है इंटीजर या एग्जैक्ट संख्या के बारे में बताएगा कि किसी एक्सप्रेशन में, जो ये 10वां नियम है ना, पूर्णांक संख्याओं के बारे में जो किसी एक्सप्रेशन में, व्यंजकों में, कैलकुलेशन में प्रयोग की जाती है, उसके बारे में कर रहा है कि ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो व्यंजकों में प्रयोग की जाती हैं, है ना, उनके सार्थक अंक की संख्या अनंत मानी जाएगी। आगे अनंत मानी जाएगी। जैसे आपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है रेडियस इक्वल टू d/2। अब इस मामले में देखो, रेडियस इक्वल टू d/2 में दो, आप जो 2 का भाग दिए हो, तो 2 के सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी। 2 के सार्थक अंक की संख्या अनंत मानी जाएगी। इसी तरह से आप परिमाप निकालने में किए हो वृत्त का 2πr, तो इसमें 2 का सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। उसी तरह आपने ये लिखा 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, है ना, तो इसमें 4 के सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, अनंत, अनंत होगी। तो इस तरह से आपने ये सिग्निफिकेंट अंकों के गणना करने के नियम आपने देखा। ये जो 10 नियम आपको बताया, ये सार्थक अंकों की गणना करने के नियम है।
बच्चों हम लोग अभी गणना करने में सार्थक अंकों की संख्या सीमित करेंगे, है ना। जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें सार्थक अंकों की संख्या को सीमित करेंगे, और उस सीमित करने में ये राउंड करने के नियम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर को गणना के नियम पढ़ने के पहले हम लोग राउंडिंग के नियम देख लेते हैं, है ना। राउंडिंग के नियम बहुत ही सिंपल है, और राउंडिंग करने में वैसे आप लोग करते भी होंगे, लेकिन ये जो साइंटिफिक राउंडिंग के लिए ये जो एनसीईआरटी ने नियम बनाए हैं, एनसीईआरटी की किताब में जो नियम दिए गए हैं, ठीक है ना, और विज्ञान में जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो नियम यहाँ पर लिस्टेड है। तो इसमें राउंडिंग करने के पहले दो चीज समझ लो। वो क्या है? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड माने ये कौन सा अंक है जो ड्रॉप किया जा रहा है। देखो डिजिट ये एक पारिभाषिक शब्द है। जैसे मान लो ये एक संख्या है 3.456 है ना, और मान लो हमको 3 अंक रिटर्न करने, 3 अंक रिटर्न करने, और ये 6 और 7 ये वाले जो 2 अंक हैं वो ड्रॉप किए जाएंगे, माने हटा दिए जाएंगे, हटाए जाएंगे, ठीक है ना। और उनका निकटतम मान इस 5 में इनकॉर्पोरेट करेंगे, समावेशित करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये 5 और 6 और 7 के जो 2 अंक है ना, ये अंक ड्रॉप किए जाने हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। ये क्या है? ये एक पारिभाषिक शब्द है जो ड्रॉप किए जाने वाले अंकों का पहला अंक। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड कौन होगा? ड्रॉप किए जाने, हटाए जाने वाले अंकों का पहला अंक। तो ये क्या है भाई? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इसकी हम परिभाषित यहाँ करते हैं द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, है ना। पहला डिजिट जो अंक ड्रॉप किए जा रहे हैं उसका पहला अंक, तो डिजिट टू बी ड्रॉप का मतलब ये हुआ। दूसरा टर्म प्रयोग किया जा रहा है प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट का मतलब डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जो अंक ड्रॉप कर रहे हो ना उसके पहले वाला अंक। यहाँ 5 जो है, ये 5 जो है ना, ये प्रीसीडिंग डिजिट हुआ, ठीक है ना। अब ये समझ गए दोनों चीज। ये 6 जो है ड्रॉप किया जाने वाला अंकों का पहला अंक, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है, और ये प्रीसीडिंग अंक, ठीक है ना। ये इतनी सी बात है, इसी की हमको चिंता करनी है। और इन्हीं दो पारिभाषिक शब्दों के संदर्भ में ये नियम विकसित किए गए हैं। तो पहला बोल रहा है जो डिजिट टू बी ड्रॉप किया जाने वाला अंक 5 से ज्यादा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ा दो। पहला नियम क्या हो गया? ये नियम, ये पहला नियम है कि यदि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दो। देखो ये नियम है। अब मान लो हमें इन 3 अंकों पर राउंड करना है, तो इसका क्या राउंडेड होगी? इसका राउंड बताओ। आगे वाले अंक जो है, ये डिजिट टू बी ड्रॉप क्या है? 6 है, 6 है ना। ये जो 6 है ना 5 से ज्यादा है, तो इसलिए ये संख्या हो गई 2.35, ठीक है ना, 2.35। अब इसका राउंडिंग होगी। अब ये देखो, इस संख्या को हमें राउंड करना है, मान लो इससे 3 अंकों पर राउंड करना है। यहाँ भी डिजिट टू बी ड्रॉप्ड कितना है? 9 है, तो ना। तो अब इस संख्या को हम क्या लिख देंगे? 5, 6, 9। 9 को 1 क्या होगा? 1 बढ़ा देंगे तो 0, 5, 7, 0, और इसमें बाकी को 0, 0 कर दी। क्या हो गई? ये संख्या कितनी हो गई? देखो एक्चुअली ये जो संख्या थी ना, इसको 5, 6, 9, ठीक, और 0, 0 हो जाती, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये जो संख्या है 1 बढ़ा दो, तो हमने 1 बढ़ा दिया,
तो ये संख्या अब ये फाइनल रूप ये होगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 5 से ज्यादा यदि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा दो और बाकी राउंड कर दो, तो ये संख्या इतनी होगी। अब आगे देखो दूसरी, जब 5 से कम हो तो यदि डिजिट टू बी ड्रॉप 5 से कम हो तो प्रीसीडिंग डिजिट को जैसा है वैसे ही छोड़ दो। ये बोला प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज, जैसा है वैसे ही छोड़ दो। अब ये संख्या देखो, यहाँ इस जगह पे यहाँ तीसरे वाले अंक पर ड्रॉप वो करो, राउंड करो। तो इसमें तीसरे वाले अंक पर राउंड कर रहे हैं तो ये डिजिट टू बी ड्रॉप 4 है, 5 से कम हो गई, तो इसका हो गया ये 12.3, ठीक। ये हो गया उसका राउंडिंग। इसका राउंड करो ये चौथे अंक पे, 4 अंकों पर राउंड करना है, इसको करो। तो इसको करोगे तो ये डिजिट टू बी ड्रॉप 3 है ना, ये 3 अंक हटाओगे। तो अब इसको राउंड करेंगे तो क्या बोलेंगे 3, 6, 7.7, ये इतना राउंडिंग होगा, ठीक है ना। इतने राउंडिंग के नियम आपने समझ लिए। ये 5 से बड़े और 5 से कम पर तो आपने देख लिया। यदि 5 हो तो क्या करोगे, तो ये तीसरा नियम ये 5 के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि यदि डिजिट टू बी ड्रॉप 5 हो फिर क्या करोगे, उसके संबंध में 2 नियम है। पहला नियम कह रहा है कि यदि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, क्या है, इवन है। देखो यहां देखो, इसमें इस 5 पर यहां ड्रॉप करना है इस संख्या। प्रीसीडिंग डिजिट एवन है तो जस का तस छोड़ दो, ऑड है तो 1 बढ़ा दो। इसमें क्या नियम है, इवन और ऑड का नियम है। क्या है, यदि इवन है तो जस का तस छोड़ दो, ऑड है तो 1 बढ़ा दो। ये अजीब तरह का नियम है लेकिन ये नियम है और इस नियम को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चे। ये देखो 12.4, 3 अंकों पर राउंड करो इसको, कितना है, ये 5 है। डिजिट टू बी ड्रॉप किया जाने वाला कौन है, एग्जैक्टली 5 है। जब 5 है तो उसके पहले वाला क्या है, इवन है। तो इवन है तो जैसा है वैसे ही छोड़ दो, 12.4, बस ये उत्तर होगा। अब इस वाले को देखो, इसमें 3 अंकों पर राउंड करना है, ये 3 अंकों पर राउंड करना है। ये देखो इसके प्रीसीडिंग डिजिट कितना है, 3 है ना। इसमें जो ये संख्या है यहां पर हम लिख देते हैं, देखो 12.3563, ये है ना संख्या। तो इसमें ये हटाएंगे तो इसमें 5 हटाने वाला नंबर क्या है, डिजिट पहला अंक 5 है, तो 5 आया, उसके पहले वाला क्या है, 3 है। ये 3 है प्रीसीडिंग डिजिट, तो ये ऑड हो गया ना। तो इसमें तीसरा अंक 3 जो है ऑड होने के कारण ये डिजिट क्या है, ऑड। ये डिजिट टू बी प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है। ऑड होने के कारण हम इसमें 1 बढ़ा देंगे और इसका राउंडिंग हो जाएगा 12.4। ये रहा राउंडिंग के नियम, ठीक है ना। राउंडिंग के नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों। ये नियम इतने ही हैं और इसको ध्यान से ठीक से समझ करके रखना चाहिए, ये आगे उपयोग में आएंगे। सार्थक अंकों की गणना के नियम पढ़े, ठीक है। अब उन नियमों का वास्तव में हम उपयोग करने वाले हैं और ये उपयोग कहाँ होगा, ये उपयोग होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जो आप करते हो, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हो उसमें क्या क्या होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये जो आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हो तो उनके जो रिजल्ट होंगे ना, उनके रिजल्ट में कितने सार्थक अंक रखे जाएं, कितने दशमलव के अंक रखे जाएं, उनकी संख्या निर्धारित है। उसके लिए नियम बने हुए और उस नियम के अनुसार ही जो रिजल्ट में, कैलकुलेशन के रिजल्ट में दशमलव अंकों की संख्या अथवा सार्थक अंकों की संख्या रखी जाती है, ठीक है ना। अब हम उन नियमों को पढ़ेंगे
सबसे पहला नियम हम लेते हैं, वो नियम है 1 नंबर ये। अब देखिए वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट में दशमलव अंकों की संख्या है ना, उसमें गणना में भाग लेने वाले टर्मों में जो सबसे कम दशमलव अंक वाली संख्या होगी, उसके दशमलव अंकों की संख्या के बराबर रखा जाएगा। तो ये जो है आप ठीक से देखो, इसमें बोल रहा है कि रिजल्ट शुड रिटेन, रिजल्ट में कितने दशमलव अंक होने चाहिए ये बोल रहा है। मीन रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी एज डेसिमल प्लेसेस, तो रिजल्ट में जितना कि द टर्म विथ द लीस्ट डेसिमल नंबर, तो उसके कंस्टिट्यूएंट टर्म में जो सबसे कम डेसिमल नंबर, कम डेसिमल प्लेस वाली संख्या होगी, उसके बराबर रखे जाएंगे। ठीक है ना। अब एक उदाहरण से देखते हैं। देखो मान लो हम ये संख्या हम जोड़ रहे हैं, एक है 1.2, दूसरी संख्या है 1.35, ठीक है, तीसरी संख्या हम ले रहे हैं 1.015। अब हमने तीनों को जोड़ लिया है, जोड़ के रिपोर्ट आई 3.565, ये आई ना। अब देखो इसमें जब एक्चुअल में आपने जोड़ा तो ये जो रिजल्ट आया ना, रिजल्ट में दशमलव के 3 प्लेसेस है, लेकिन इसमें देखो इसमें भाग लेने वाली 3 संख्याएं हैं, उन संख्याओं में सबसे कम दशमलव अंक 1.2 में है, जो 1 है, दशमलव का 1 अंक है, ठीक है ना। इसमें दशमलव का 2 अंक है, इसमें दशमलव के 3 अंक है, ठीक है ना। तो सबसे कम दशमलव अंक इसमें 1 है, यानी सबसे कम दशमलव अंक वाली संख्या में दशमलव का 1 अंक है, इसलिए रिजल्ट में भी दशमलव का 1 अंक ही रखा जाएगा। तो हम दशमलव के 1 अंक पर इस संख्या को राउंड कर देंगे और उत्तर हो जाएगा 3, राउंडिंग नियम लगा तो 3.6 हो गया। क्यों? ये 5 के बाद वाला जो अंक है ना, वो 5 से ज्यादा है, इसलिए 1 बढ़ जाएगा उसके पहले वाला अंक। तो ये राउंडिंग नियम इतना है। अब यही नियम घटाने में भी है कि घटाने में भाग लेने वाली जो संख्याएं होंगी, उनमें दशमलव का जो सबसे कम वाली संख्या होगी, है ना, जिसमें दशमलव प्लेस सबसे कम होंगे, उसी के बराबर रिजल्ट में रखे जाएंगे। ये देखो मान लो हमने ये संख्या घटा दिया 7.57 में से 3.231 हमने घटा दिया और हमारा उत्तर आया 4.329, है ना। इसमें देखो इसमें सबसे कम दशमलव प्लेस वाली संख्या कितनी है? 1 है, ये संख्या है, 2 दशमलव अंक है, तो इसके रिजल्ट में भी दशमलव के 2 अंक होंगे। ये दशमलव के 2 अंक पर क्या इस संख्या को कहाँ राउंड के 2 अंक पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर राउंड करिए तो ये हो गया 4.33, ये आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि दशमलव प्लेस कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस का रूल जोड़ और घटाने में लागू होते हैं। ये बड़े काम की चीज है। असली काम की जो चीज है कि द टर्म विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जो कंस्टिट्यूएंट संख्या होगी उसमें दशमलव के जो सबसे कम डेसिमल प्लेस है उतने ही रिजल्ट में भी रखे जाएंगे, ठीक है। अब अगला दूसरा नियम गुणा और भाग से संबंधित। गुणा के भाग वाले में भी वो कंस्टिट्यूएंट के आधार पर ही गुणा और भाग के रिजल्ट भी में भी दशमलव की संख्या
और सिग्निफिकेंट नंबर, उसमें जो है गुणा और भाग के रिजल्ट में जो दशमलव की जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या रखी जाती है, ठीक है ना, रिटेन की जाती है, ये देख रहा है ना, रिजल्ट शुड रिटेन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, उसके लिए बोल रहा है कि द नंबर, द कंस्टिट्यूएंट नंबर with least significant figure, the constituent number with least significant number। इसका मतलब ये है कि जब गुणा और भाग किया जाता है और उसमें भाग लेने वाली जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, उन संख्याओं में से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाले, सिग्निफिकेंट सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या होगी, उसी के सार्थक अंकों की संख्या के बराबर परिणाम में भी सार्थक अंक होंगे। यानी रिजल्ट के सार्थक अंकों की संख्या भाग लेने वाली संख्याओं में जो सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या होगी उसी के बराबर रखे जाएंगे, ठीक है ना। अब एक उदाहरण से देखो क्या है। यहां जैसे एक क्यूब दिया है, क्यूब की साइड दी हुई है, ठीक है। ये अब कह रहा है कि उसका सरफेस एरिया बताइए या उसका वॉल्यूम बताओ। अब देखो, अब सरफेस एरिया के बारे में बात करते हो तो कितना होता है, 6L² होता है ना। L का L में गुणा कर दिया। यदि आप गुणा करोगे तो कितना हो गया, गुणा करने के बाद फाइनल रिजल्ट आया तो ये हो गया 300,000.29929992954, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं मीटर स्क्वायर है ना, ये मीटर में दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो, इसमें सार्थक अंकों की संख्या सीमित करनी है। 6 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6 एक पूर्णांक है, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, अनंत हो जाएगी। L में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, ठीक है ना। तो इसलिए लिस्ट सार्थक अंक, लिस्ट टर्म विथ लिस्ट सार्थक अंक कितने हुए, 4, मैंने इसलिए रिजल्ट में भी 4 से ज्यादा सार्थक अंक नहीं होंगे। बस सीधी सी बात है कि ये गुणा और भाग के रिजल्ट में भी सार्थक अंकों की संख्या भी सबसे कम सार्थक अंक वाले टर्म के बराबर रखे जाएंगे। तो ये 4 है टर्म में, L में, तो इसलिए हमने न्यूनतम सार्थक अंक कितने वाला टर्म क्या है, 4 रख लिया, ठीक है ना। अब ये दशमलव के एक अंक पर हमने राउंड कर दिया, राउंड करोगे तो ये कितना हो गया, अब राउंड कर दो, 311.3 हो गया, 3 मीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया। अब अगला वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में क्या होती है, वॉल्यूम जो होता है L³ होगा, ठीक है ना। अब उनका भी गुणा किया तो ये आया 373.71475, इतना मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब इसमें भी दशमलव के, इसमें देखो L³ है, इनमें L 3 बार आया है ना, और L में सार्थक अंक की संख्या 4 है, तो इसके रिजल्ट में भी सार्थक अंक की संख्या 4 होनी चाहिए। तो 4 अंकों तक राउंड करो इसको, तो ये आ गया 3.373.7 मीटर क्यूब, ये इसका रिजल्ट, इस तरह रिपोर्ट करेंगे। अब अगला सवाल ये है, ये डेंसिटी निकालने के बारे में पूछ रहा है कि मास इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम इतना दिया है, तो आपकी डेंसिटी कितनी होगी। तो देखो, तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम है ना, 5.74 डिवाइडेड बाई 1.2। देखो इसके रिजल्ट हमने निकाले तो रिजल्ट आ गया 4.7833 3 बार 3,
ये इतना है, ठीक है ना। अब ये देखो सार्थक अंक कितने रखने हैं, न्यून टर्म विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल, ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल है उसके हिसाब से रखना है। तो यहाँ देखो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर 2 अंक है, 2 सार्थक अंक है ना, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट टर्म विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, तो ये कितना हो गया भाई, तो इसमें 2 है तो 2 पर रखना होगा, ये दो अंकों पर इसको राउंड करो, तो ये हो गया 4.8 क्या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो, ठीक है ना। यहाँ पर गुणा भाग के संबंध में हमारा जो रूल लागू हो रहा है वो क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल। हमारा रूल क्या होगा, ये काम की चीज है, लीस्ट सिग्निफिकेंट। बच्चे जनरली इनको आपस में अदला बदली कर देते हैं, है ना। जो जोड़ वाला जो नियम है वो डेसिमल प्लेसेस का रूल है, और गुणा भाग के नियम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है, ठीक है ना। तो बच्चे जनरली इन नियमों में कंफ्यूज हो जाते हैं और एक का नियम दूसरे में लागू कर देते हैं, दूसरे का तीसरे में लागू कर देते हैं। तो इस तरह से ये गड़बड़ी ना हो, ये ध्यान रखना, है ना। ये नियम बहुत ही स्पष्ट है लेकिन उतने ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो इसको ठीक से समझ करके प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। अब अगला सवाल, अगला देखते हैं। ये नंबर दिए हुए और उसमें ये कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ। चलो एक एक करके देखते हैं इन नंबरों में। ये देखिए इसमें सभी नॉन जीरो हैं, इसलिए नंबर कितने हो गए 5, सिग्निफिकेंट अंक कितने हो गए 5। इसमें देखिए इसमें एक जीरो है लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में, इसलिए इसमें भी सिग्निफिकेंट अंक कितने हो गए, सभी के सभी सार्थक हैं, इसलिए इसके अंकों की संख्या 5 हो गई, ठीक। इस तीसरे नंबर के सब डिजिट संख्या को देखिए, ये तीसरे नंबर की संख्या देखें, इसमें क्या है, ये 2 के 2 क्या है, ये लीडिंग जीरो बने, लीडिंग जीरो होने के कारण ये बेकार हो गए, सिग्निफिकेंट नंबर 3 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 लीडिंग जीरो है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बेकार हो गए, लीडिंग जीरो बेकार हो गए, सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 है, ठीक। इस वाले में देखिए इसमें नॉन डेसिमल नंबर है, सार्थक अंकों की संख्या ये ट्रेलिंग जीरो 3 है, तो ट्रेलिंग जीरो सार्थक नहीं माने जाएंगे नॉन डेसिमल में, इसलिए सार्थक की संख्या 2 हो गई। यहाँ देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 2, ठीक। इस वाले में सार्थक अंकों की संख्या 3, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें 4, इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या 4 है, चारों के चारों सार्थक है, ये डेसिमल नंबर है। इस वाली ये जो संख्या है एक्चुअली ये 10 की घात वाली संख्या है, ये इसका सिंपल है, यानी 1.6 गुणे 10⁵, तो इस संख्या को निकालिए, ये संख्या 10⁵ घात वाली, घात तो बेकार हो गया, बाकी ये बेस नंबर में जितने सार्थक अंक हैं उतने ही मान्य किए जाएंगे, तो इसमें बेस में 3 सार्थक अंक है, क्यों, ये डेसिमल नंबर है और एक ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है ना, इसलिए ये 3 हो गए। यहाँ पर देखिए इस संख्या में इसमें एक ट्रेलिंग जीरो है, ये बेकार हो गया, नॉन डेसिमल नंबर है, इसलिए ये 3 सार्थक हो गए। यहाँ देखिए इसमें जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए सभी के सभी जीरो सार्थक होंगे, और ये संख्या हो गई 5, सार्थक अंकों की संख्या 5 हो गई। इस तरह से सार्थक अंकों की गिनती करते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल।
अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ टिपिकल प्रश्न हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, उसको एक एक करके देखते हैं। अब ये पहला सवाल देखिए, 21 के नाम से दिया हुआ है। ये कह रहा है इसमें आप इसको पढ़ो और पहले उत्तर लगाओ, फिर देखते हैं। इस सवाल में इन्होंने स्क्रू गेज से नापा है, स्क्रू गेज से नापा है और उसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है। लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस स्क्रू गेज से जो भी मेजरमेंट होगा वो दशमलव के 3 अंकों तक ही होगा सीमित। यही लिस्ट काउंट के साथ, लिस्ट काउंट से ज्यादा ये नाप नहीं पाएंगे। ऐसे में वो मेजरमेंट देखिए दशमलव के 3 अंकों तक कौन है। दशमलव के 3 अंकों तक ये मिलता है ए, और दशमलव के 3 अंकों तक ये आया ये, इसलिए ये 5.320 सेंटीमीटर ये सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये 24 नंबर पर जो दिया हुआ है, ये सवाल के अंदर आप इसे पढ़ो फिर समझते हैं। ये सवाल में क्या कर रहे हैं कि एक बाल है ना, हेयर, बाल को इन्होंने 100 गुना मैग्नीफाई कर दिया, 100 गुना बढ़ा दिया, है ना। तो इसका मतलब ये हो कि बाल की जो डायमीटर भी होगी वो 100 गुना हो गई। इन्होंने मैग्नीफाई कर लिया, फिर स्केल से इसको नाप लिया, ठीक है ना, और नापा तो इनको मिला जो प्राप्त किया 3.5 मिलीमीटर नापा। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि 100 गुना बढ़ाने के लिए 3.5 mm है ना, और इसको 100 गुना बढ़ाया, तो इसलिए ये एक उसको 100 से भाग देंगे, ये जितना आएगा इतना बाल का डायमीटर होगा या थिकनेस है, ठीक है ना। तो ये कितना होना चाहिए, 0.035 mm, ठीक है ना। ये आंसर इनको मिलना चाहिए था, ठीक है। दशमलव के ये इतना, इसका गुणा कर, इसका भाग दोगे तो इतना मिलेगा। और इसमें दशमलव के भाग देने में भी आप देखो कि ये भागफल में दशमलव के 2 अंक है, नहीं, ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितने हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट, ये 2 है, ठीक है ना। तो ये इसमें भी 2 होने चाहिए, तो 2 सिग्निफिकेंट हो गए। ये लीडिंग 0 है तो नहीं मान्य होगा, तो इसलिए इनका सही रिपोर्ट जो होनी चाहिए, अब ये देखो, ये ए वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ये भागफल ही इनका गलत है, सही नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही है, और ये इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट भी है और भागफल भी सही है, बाकी तो उनका कोई तालमेल है नहीं, ठीक है। अब ये अगला सवाल देखिए, ये पूछ रहा है कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट अंक कितने सार्थक अंक, ये बताइए। तो ये सार्थक अंकों के बारे में आपने पढ़ा है, रूल पढ़े थे कि इस नंबर की गिनती कैसे करेंगे, सार्थक अंकों की गिनती। तो देखो 10 का पावर तो ये सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, ये बाहर हो गया, रह गई बेस ये, इसमें सार्थक अंकों की गिनती करनी है। तो यहाँ सार्थक अंक गिनो, ये लीडिंग 0 बेकार हो गया, सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई, आंसर हुआ 3। जो नियम पढ़ा उसी के आधार पर हम लोगों ने देखा। फिर अगला सवाल देखते हैं। ये अगला देखिए, ये सवाल कह रहा है कि एक संख्या में इससे भाग दीजिए,
और करेक्ट रिजल्ट क्या है? इसमें भाग दे इसको, तो ये सारे के सारे अंक देख रहे हैं एक ही जैसे हैं। इसमें भाग देने पर भाग आप दे लीजिए वैसे, लेकिन देखने के बाद आपके भाग में ये आएगा, ये 97.52 डिवाइडेड बाई 2.54, तो इसमें जो भागफल आने वाला है ये 38.3937 इतना आने वाला है। ठीक है, अब इसमें अब अपना रूल लगाइए, जो आपने पढ़ाई किया है उसका रूल देखिए। इसमें डिवीजन है तो रूल क्या लगेगी? ये लगेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल। ठीक है ना? इन दोनों में दो टर्म है, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट वाले 3 अंक नीचे वाले में भागफल में, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट होने चाहिए, तो इसलिए 3 अंकों पर इसको राउंड करिए, है ना? तो राउंड करिए तो उसके बाद वाला अंक कितना है? 9 है। 9 होने के 5 से ज्यादा है, इसलिए 1 बढ़ा देंगे, 38.4 हो गया। ये फाइनल, ये रिजल्ट 38.4 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला ये देख रहा है, रेडियस ऑफ ए थिन वायर इज इतना mm, रेडियस, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इतना, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए हुआ है ना, और ये इन्होंने जो फिगर लिया है इससे ये लग रहा है कि ये उत्तर इनका इतना आया। ठीक है ना? अब इस अंक को राउंड करना है, पर क्वेश्चन ये है कि कितने अंक तक। यहां पर ये पाई आर स्क्वायर है, आर गुणित आर गुणा है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन होने के कारण लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल लागू होगा, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है भाई? ये देखो, रेडियस में लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है? 2 ही हुए ना। लीस्ट सिग्निफिकेंट इसमें, ये रेडियस में 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी सिग्निफिकेंट नंबर ही 2 है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट भी 2 ही हुए। अच्छा, यहाँ पाई आया है ना? पाई में जो भी लिया होगा इन्होंने, उसके बारे में इन्होंने बात नहीं किया है, लेकिन ये 2 सिग्निफिकेंट तो पक्का ही है, तो यही लिस्ट दिख रहा है। तो अब लिस्ट सिग्निफिकेंट रूल लागू करो इसमें, तो अब 2 अंक चाहिए, डेसिमल के 2 अंक। डेसिमल के 2 अंक कहां से आएंगे? डेसिमल के 2 अंक नहीं, इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल में ये तो आपका गुणा हो गया है ना। अब इसके 2 अंक तक कितना? इसके सिग्निफिकेंट नंबर 2 होने चाहिए। कितना? सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, इसमें देखो, यदि हम ये 3 अंक डेसिमल के 2 अंक पर राउंड करते हैं तो अब इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा? 1 ही होगा, और यदि ये तो अब वो तीसरे अंक पर राउंड करेंगे इसको, तो 0.080 करते हैं, तो इस पॉइंट पर इसमें ये हो जाएगा लीडिंग 0, और ये 2 हो गए, ये ट्रेलिंग 0 हो गया। तो ट्रेलिंग 0 डेसिमल में तो अलाउड है, तो इसलिए अब इसका आंसर जो होगा, यानी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होगी 0.080, है ना? ये वाला अंक होगा। ठीक है ना? इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट ये हो गया 2 का, 2 सिग्निफिकेंट इसमें आएगा। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 आ रहा है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आ गया 3 आ रहा है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसलिए 2 वाला सही है, 2 वाला सही, ये भी है। ये इस तरह से आप देख रहे हो, बड़ी सावधानी के साथ हमें जो कैलकुलेशन के रूल हैं उसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल देखिए,
ये वाला हम देखेंगे 33 वाला। इस सवाल में ये 3 मेजरमेंट, 3 measurements are made, इतना इतना इतना, the addition should be written as। हाँ, ये एडिशन कितना होगा देखिए, ये सभी को जोड़ा है इन्होंने, और जोड़ा तो सबका जोड़ कितना आया, इतना, जो इनका न्यूमेरिकल जोड़ है ना, सबको जोड़ोगे तो इतना आएगा, और इसी को राउंड कर करके 3-4 जगहों पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब रूल निकालो कि उत्तर हम कितना रिपोर्ट करें। देखिए इसमें हमें क्या है, जोड़ नियम है ना, ये एडिशन है, एडिशन है। अब एडिशन का रूल लगाइए, क्या होता है, एडिशन के लिए लगता है लीस्ट डेसिमल रूल, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस रूल है ना, ये लागू होगा। इसमें क्या है भाई कि इसमें जो 3 है, इसमें दशमलव के 3 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है। ठीक है, तो लिस्ट डेसिमल नंबर कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, 5.0, दशमलव का 1 अंक। तो आंसर में डेसिमल का एक अंक होना चाहिए। डेसिमल का 1 अंक देखो, इसको राउंड करो दशमलव के 1 अंक पर, ये जो आया उत्तर कितना आ रहा है, सम जो है 30.635, इसको दशमलव के 1 अंक पर राउंड करना है। यहां राउंड किया तो कितना आएगा, 30.6 आया, क्योंकि ये 5 से कम होने के कारण पहले वाला अंक जस का तस रह जाएगा, तो ये आंसर ये आना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हुआ, डी। अब अगला देखिए, अब इसमें से इसको घटाना है, एक्सप्रेस द रिजल्ट विद द करेक्ट सिग्निफिकेंस, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम ये। तो देखिए क्या कर रहे हैं, 7.26 में से 0.2 घटा रहे हो, अब घटा दो तो ये कितना होगा, 7.06 हुआ। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दो, इसमें डेसिमल लिस्ट डेसिमल रूल लागू होगा, इसमें डेसिमल के 2 प्लेस हैं, इसमें डेसिमल के 1 प्लेस है, तो 1 वाले प्लेस पर राउंड होगा, है ना। इसको राउंड कर लीजिए 7.1 प्लेस पर, तो ये क्या हो गया, 7.1, ये हुआ ना। ये 5 से ज्यादा होने के कारण ये डिजिट टू बी ड्रॉप है, 5 से ज्यादा, इसलिए राउंडिंग रूल के हिसाब से 7.1 हो गया। आंसर कितना हुआ, ए, इसका ये है ना। ये जो 34वां नंबर का जो सवाल लगाया था हम लोगों ने, उसका उत्तर ये देखिए 7.1 है ना। देखिए इसमें अब अनुमान नहीं लगा सकते, सभी अंक एक जैसे मिल रहे हैं, और ये दोनों के दशमलव के 1 अंक है, लेकिन सही कोई एक ही होगा, और इसलिए इनका एक्चुअल घटाना पड़ा यहाँ पर, और उससे भी कंफर्म करना पड़ा कि सही रूल क्या होगा और सही नियम क्या, सही रिजल्ट क्या होगा। अब ये देखिए 35वां जो सवाल ये बता रहे हैं, इसमें क्या, मल्टीप्लाई इतना बाय इतना और एक्सप्रेस द रिजल्ट विद द करेक्ट नंबर। देखो ये सभी नंबरों को देखिए, सारे के सारे नंबर एक ही जैसे लग रहे हैं, और इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये ए, ठीक है ना, गुणा करने पर ये आया। अब इस गुणा कितना है, अब हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं, कितना हो गया, 65.8068, ये गुणनफल आया। ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या नियम लागू होगा, गुणा है तो इसका नियम होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रूल। ठीक है ना, इसमें हमें ये नियम लागू करेंगे कि ये जो 2 चीजों में जो गुणा किया गया, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों का गुणा होगा। इसमें तो दशमलव, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर 5 है, इसमें कितने हैं, 3 है, तो जो प्रोडक्ट होगा उसके
उसका क्या होगा, उसके रिजल्ट में भी 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होने चाहिए। अब 3 पर इसको राउंड करना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ बनेगा, इतने पर। इस 8 पर देखिए राउंड करिए, उसके बाद 0 है तो इसलिए राउंडिंग करिए तो 65.8 ये आपके रिजल्ट बना, ठीक है ना। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 3, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट रूल के अनुसार 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट अंक नहीं होने चाहिए। तो अब ये देखिए इसमें सिग्निफिकेंट 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं, इसमें तो कितने हैं, 6 है, इसमें 6 अंक हैं सिग्निफिकेंट, इसमें 5 हैं, ठीक है, इसमें 4 हो गए, तो हमको तो 3 चाहिए, जाहिर है ये उत्तर सही है, डी उत्तर सही है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि सिग्निफिकेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त किया जाता है। थैंक यू।